तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 89 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट करें। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए टेस्ट सीरीज करवा रही हूँ। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पर बिहार स्पेशल एंड बिहार एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोडेड मिलेंगे। अगर आप 2021 का घटना चक्र पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरे चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे चाहते हैं फॉलो करना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं फ्रेंड कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि हाइड्रोकार्बनों के अनुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी मीथेन, एथीन, प्रोपेन और ब्यूटेन। क्योंकि अगर मीथेन की बात करते हैं तो इसका केमिकल फार्मूला CH4 रहता है जिसमें कार्बन का नंबर 1 है। इथेन C2H6 जिसमें कार्बन यहाँ पर इंक्रीज होकर 2 हो रहा है। प्रोपेन C3H8 तथा ब्यूटेन C4H10। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि कार्बन ग्रेजुअली यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है कार्बन का नंबर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सेकंड और फोर्थ की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, सेकंड और फोर्थ, तो यहाँ पर ये दोनों सुमेलित हैं, सेकंड और फोर्थ। यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हृदय विकार तथा निकोटिन तंबाकू ये सम्मिलित है, बट ए और सी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एसिटिलीन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट है कि एसिटिलीन का यूज वेल्डन के लिए किया जाता है तथा यह प्लास्टिक का निर्माण करने में उपयुक्त एक रॉ मटेरियल है, बट थर्ड यहाँ पर रॉन्ग है। थर्ड है कि सिलिकॉन कार्बाइड और पानी का मिश्रण कर इसी सुगमता से प्राप्ति होती है। जी नहीं, सिलिकॉन कार्बाइड नहीं, कैल्शियम कार्बाइड और पानी को मिलाकर एसिटिलीन की प्राप्ति की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात कर लेते हैं कि किसी टूथपेस्ट के लिए निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन से सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, यह क्षारीय है। फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर के लिए सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी रासायनिक उद्योगों में अपचायक पदार्थ यानी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, यह बात गलत है, बट बी यहाँ पर सही है। आप इधर सी और डी भी देख सकते हैं, सी और डी भी सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही है। फर्स्ट है कि टेफ्लॉन तथा डेक्रॉन पॉलीमर है, नियोप्रीन संश्लेषित रबर है तथा पॉलीथीन जो है वो पॉलीइथिलीन का एक बहुलक यानी पॉलीमर है, बट फोर्थ गलत है। फोर्थ कह रहा है कि प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है। जी नहीं फ्रेंड, प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन ना होकर आइसोप्रीन होता है, और आइसोप्रीन का पॉलीमर है प्राकृतिक रबर, जो रबर के वृक्ष से लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो चलिए सेवेंथ में आप असर्शन और रीजन पढ़ लीजिए। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं, बट ये एक दूसरे की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ए है कि फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है, फॉर्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, दोनों बात सही है। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है 8 का, और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी लैक्टिक एसिड की अगर बात करें तो दूध में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहती है, एसिटिक एसिड सिरका में, सिट्रिक एसिड जो जनरली खट्टे फूड फ्रूट रहते हैं जैसे नींबू वगैरह, आंवला वगैरह, उसमें सिट्रिक एसिड, और ब्यूटारिक एसिड की अगर बात कर लेते हैं तो दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो चलिए नाइन्थ में यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड, यानी अचार में एसिटिक एसिड, खट्टा दूध में लैक्टिक एसिड, सेब में मैलिक एसिड और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10th में एंट्री कर लेते हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, और 10th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 11th है कथन और कारण, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए तो गलत है बट आर सही है। ए है कि तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक मीथेन होता है। जी नहीं, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक प्रोपेन तथा ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए इसे।
और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी केबल फर्स्ट यहाँ पर सही है। ठीक है ना, सेकंड और थर्ड गलत है। सेकंड है कि भारत में प्रथम एलएनजी टर्मिनल हासन में निर्मित हुआ, गलत है। प्रथम एलएनजी टर्मिनल जो था ना वो गुजरात का एक क्षेत्र है दाहेज, वहाँ निर्मित किया गया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है, सेकंड और थर्ड गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पर जूम नहीं कर पाऊंगी क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है। ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ यहाँ पर सही है। सेकंड है कि गैसोहोल बेंजीन तथा एल्कोहल का मिश्रण है, गलत बात है। गैसोहोल जो है वो गैसोलीन तथा निर्जल इथेनॉल का मिश्रण है। तो चलिए 14th है कि मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों की निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। इसमें से कौन सी विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती हैं? तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आप बैक कर मिला सकते हैं। नेक्स्ट है कि गाड़ियों को चलाने के लिए हाइड्रोजन गैस सुविधाजनक रूप से ईंधन के रूप में प्रयोग में लाई जा सकती है यदि वह कम टेम्परेचर पर किसी पदार्थ द्वारा शोषित हो ताकि वह निर्वातक द्वारा उत्पन्न तापमान पर मुक्त हो सके। वह पदार्थ कौन सा है जो भारत में पाया जाता है? तो इस पदार्थ का नाम है हाइड्राइड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कथन और कारण देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। आर है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ाता है, बिल्कुल गलत बात। यह पृष्ठ तनाव को घटाता है ना कि बढ़ाता है। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप कथन और कारण देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 18th है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कपड़े धोने के चूर्ण में अपमार्जक में सोडियम सल्फेट तथा सोडियम सिलिकेट इसलिए मिश्रित किए जाते हैं, क्यों? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है फ्रेंड, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चूर्ण शुष्क रहे तथा चूर्ण की क्षारीयता बनी रहे। तो चलिए 19th है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप पढ़िए, इधर कथन है और इधर कारण है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए तथा आर दोनों सही और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील या लोहे के उत्पादन में भट्टी के स्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड, फर्स्ट और थर्ड इसका कार्य है। नेक्स्ट है कि ब्रुक हेवन नेशनल लेबोरेटरी के वैज्ञानिक दल, जिसमें भारतीय वैज्ञानिक भी सम्मिलित थे, ने एंटी हीलियम केंद्रक के रूप में सबसे भारी एंटी द्रव्य उत्पन्न किया। एंटी द्रव्य उत्पन्न करने की क्या विविच्छा या विविच्छाएं थीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी केवल सेकेंड और थर्ड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी जिंक फॉस्फाइड। चूहे का जो विष होता है चूहा मारने वाला, वो जिंक फॉस्फाइड उसमें मिलाया रहता है, बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट गलत है। फर्स्ट है सिल्वर आयोडाइड हॉर्न सिल्वर, जी नहीं। आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज किया जाता है, कृत्रिम वर्षा के लिए, और सिल्वर क्लोराइड का यूज हम लोग हॉर्न सिल्वर के लिए करते हैं। और जिंक सल्फाइड की अगर बात करें तो ये फिलॉसफर ऊन से रिलेटेड है। फिलॉसफर ऊन से जिंक सल्फाइड नहीं, जिंक ऑक्साइड रिलेटेड है। तो चलिए यहाँ पर 23rd में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पर भी 24 भी मैच द फॉलोइंग है और इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप इसे स्किप ना करें। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर सेट किए गए हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर का इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर नहीं टंगस्टन का यूज किया जाता है। बाकी सब ए, बी और डी सही है। चूँकि सही वाला मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ क्योंकि अगर मैं सही वाला और गलत वाला दोनों रिपीट करने लगूंगी तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो जो गलत रहता है वो मैं आपको सुधार कर बतला देती हूँ। सही आपका क्वेश्चन में खुद है तो आप खुद से देख लीजिएगा, बट स्किप नहीं कीजिएगा, देखिएगा जरूर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी पोटासियम क्लोराइड माचिस में नहीं, माचिस में फॉस्फोरस ऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी ए तो सही है बट आर गलत है। अब देखिए आर गलत कैसे है। देखिए शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं होती है फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है होती है बट ये नहीं होती है, इसी की वजह से यहाँ पर कारण गलत दिए हुए हैं। तो चलिए 28 आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप बैक कर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है
और इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड। नेक्स्ट 30 नंबर में भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। यानी सोना की अगर बात करते हैं तो सिल्वेनाइट, लोहा, सिडेराइट, मैंगनीज, सिलोमिलीन और पारा की यानी मरकरी की बात करें तो सिनेबार। तो चलिए 31 में भी मैच द फॉलोइंग है। यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो एलिमेंट रहते हैं वो कितना परसेंटेज में पाए जाते हैं ये आप लोगों को बतलाना है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। यानी अगर ऑक्सीजन की बात करें तो वो अप्रॉक्स 46.60% के आसपास, सिलिकॉन 27.72%, एल्यूमिनियम 8.13% एंड आयरन 5%। तो चलिए 32 है कि निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग सही सुमेलित है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी वर्णांतता, हीमोफीलिया और दात्र कोशिका ये आनुवांशिक रक्तता यानी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होते हैं। बिल्कुल सही बात है। फर्स्ट है डिप्थीरिया, निमोनिया और कुष्ठ रोग ये लिंग संलग्न से नहीं जीवाणु जनित रोग हैं। एड्स की अगर बात करें तो ये HIV वायरस से होता है। पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क सोथ जो है वो विषाणु की वजह से होती है और प्लेग जो है वो जीवाणु की वजह से होती है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड। क्या है? डी। यानी प्लेग की अगर बात करते हैं तो पिशुओं के काटने से फैलता है, फाइलेरिया मच्छरों से होता है, बेरी डिजीज विटामिन बी की कमी से होती है और टाइफाइड की अगर बात करें तो आंतों को प्रभावित करता है टाइफाइड। तो चलिए 34 है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेल है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी पीलिया यकृत यानी लीवर का रोग है, मोतियाबिंद आँख का रोग होता है, टाइफाइड आंत यानी इंटेस्टाइन का, और निमोनिया की अगर बात करें तो वो आँख का नहीं फेफड़ा का एक डिजीज है। नेक्स्ट 35 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 36 एड्स का संचरण होता है ऑप्शन बी यानी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ में लैंगिक संभोग से, रक्ताधान से तथा प्लेसेंटा के संपर्क से। तो चलिए आगे बढ़ रहे 37 की तरफ कि एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सब के सब। तो चलिए आप 38 नंबर में कथन और कारण देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड। क्या है? बी। नेक्स्ट 38 है कि निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी टैटू बनवाने के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। तो ऑप्शन नंबर बी यानी सेकंड और थर्ड, यकृत शोथ, बी तथा HIV एड्स। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि दुधारू पशुओं की निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सब के सब, फुट और माउथ डिजीज, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। तो चलिए 42 है निम्नलिखित में से कौन से डायबिटीज से संबंधित जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है। तो फर्स्ट और थर्ड यानी रक्त यानी ब्लड में शर्करा यानी शुगर का लेवल हाई हो जाना और इंसुलिन की मात्रा घट जाने की वजह से ही डायबिटीज हो जाती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुनर्योगट DNA प्रौद्योगिकी यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण देख सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है यानी ए तो सही है बट आर गलत है। डॉली पात्र निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी, जी नहीं। तो चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 45 है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के निम्नलिखित प्रभावों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, रोग प्रतिरोध, वृद्धि वर्धन तथा जंतु क्लोनिंग। नेक्स्ट है कि वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उसकी सापेक्षिक स्थिति अथवा DNA अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड यानी फर्स्ट और थर्ड। नेक्स्ट है कि स्टेम कोशिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। सॉरी फ्रेंड एक ही पेज यहाँ पर रिपीट हो चुका है, देखिए 47 का यहाँ है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है यानी सेकंड और थर्ड, ये दोनों राइट है, फर्स्ट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन और निजन दिया हुआ, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो रहा है यानी कीट प्रतिरोधी परजीवी कपास यानी BT चीन के निवेशन से निर्मित किया गया है क्योंकि BT चीन एक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। तो चलिए 49 की तरफ बढ़ रहे हैं। भारत में BT बैंगन के प्रवेशन पर लोगों के विरोध का क्या कारण है।
तो आप पढ़िए इसे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी थर्ड और फोर्थ। नेक्स्ट है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। उपरोक्त जीव प्रकार में से किसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जीवाणु, कवक तथा पुष्पीय पादप। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण दिया हुआ है और इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 52 यहाँ पर भी कथन और कारण है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए तो गलत है बट आर सही है। ए है कि मानव में संतान में लिंग निर्धारण यानी सेक्स डिटर्मिनेशन में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती, जी नहीं, स्त्रियों की नहीं, पुरुषों की प्रमुख भूमिका होती है, क्योंकि मेल का जो सेक्स क्रोमोजोम रहता है वो XY रहता है, जबकि फीमेल का क्रोमोजोम सिर्फ XX रहता है। तो चलिए 53 की अगर बात कर लेते हैं, यहाँ पर कथन और कारण है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है कि दिया गया है, आप लोगों को बताना है कि अपराध की जांच में DNA परीक्षण हेतु जो नमूने लिए जाते हैं वे हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी, यानी सब के सब, रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु तथा लार यानी स्लाइवा के। 55 है कि पीकड़ों के प्रतिरोध के अतिरिक्त वे कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पर कथन और कारण आप देख सकते हैं और ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 57 है, कथन और कारण दिया हुआ है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। तो चलिए 58 है कि विचार कीजिए वह सही क्रम क्या है जिसमें एक कैलेंडर वर्ष में ये राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है जो जनवरी के लास्ट संडे को मनाया जाता है। उसके बाद विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च, उसके बाद अल्जाइमर रोग दिवस 21 सितंबर और लास्ट सीरीज में विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। तो चलिए 59 यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन और रीजन आप देख सकते हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड। नेक्स्ट 61 है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है गाइज, यानी 5 जून की अगर बात कर लेते हैं तो पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर एड्स डे, 5 सितंबर की अगर बात कर लें तो टीचर्स डे और 16 अक्टूबर खाद्य दिवस। तो चलिए 62 की तरफ यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और 62 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये हर बार एग्जाम में जो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं वो एक तो पूछे ही जाते हैं। नेक्स्ट 63 आप देख सकते हैं और 63 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है फ्रेंड, आप बैक कर मिला लीजिएगा। नेक्स्ट है कि वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोक्रॉप्स के रूप में जाना जाता है वह धनी होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, यानी सेकंड और फोर्थ, हाइड्रोकार्बन्स तथा लिपिड्स में। नेक्स्ट यहाँ पर आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। क्या है? बी। नेक्स्ट 66 में भी मैच द फॉलोइंग है, भारतीय वन्य प्राणी जातियाँ और वैज्ञानिक नाम उनके दिए हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, यानी एशियाई जंगली गधा का जो वैज्ञानिक नाम साइंटिफिक नेम है वो क्या है? तो इक्कस हेमिओनस। बारहसिंगा की अगर बात करते हैं तो रूशवर्स दुआओसेली, और अगर चिंकारा की बात करें तो गजेला बेनेट्री, और नीलगाय की बात करते हैं तो बोशलाफस ट्रेगोकेमेलस। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ कि भारत के निम्न प्राणियों पर विचार कीजिए, इनमें से कौन सी संकटापन्न जातियां हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी केबल फर्स्ट, मगरमच्छ। तो चलिए फ्रेंड 68 की बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है और ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, यानी ईईजी की अगर बात करें तो मस्तिष्क, ईसीजी का टीका की अगर बात करते हैं हृदय, ईओजी रिलेटेड है आंख से तथा ईएमजी रिलेटेड है मांसपेशियों से। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और 69 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रेंड। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 72 है कि निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। अब देखिए निश्चेतक किसे कहते हैं? तो निश्चेतक जनरली संवेदना को कम करने के लिए किया जाता है, ठीक है ना फ्रेंड, और इसमें क्लोरोफॉर्म, नाइट्रस ऑक्साइड, हेलोथेन, कोकीन ये सब का यूज किया जाता है, तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर सही हो जाएगा।
तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट 73 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 73 देख सकते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, आप पढ़िए इसे। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कार्डियोलॉजिस्ट की अगर बात करें तो हृदय रोग के लिए, नेफ्रोलॉजिस्ट गुर्दा, यूरोलॉजिस्ट मूत्र नलिका तथा अंकुलिस्ट आँख के लिए। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी रोगानुरोधक फिनोल्फ्थेरेन से संबंधित नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड, ये अगर रोगानुरोधक की बात करें तो ये अनुमापन से संबंधित है। तो चलिए 75 की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है, आप पढ़िए इसे। तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है फ्रेंड। क्या है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है कि निम्नलिखित में से कौन सा असुमेलित युग्म है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में नहीं, तमिलनाडु में सिचुएटेड है। नेक्स्ट आप 77 में मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, और 77 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी सेंट्रल ड्रग इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो लखनऊ में है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट आगरा, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान इलाहाबाद तथा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी स्थित है कानपुर में। तो चलिए 78 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट 79 में भी मैच द फॉलोइंग है फ्रेंड, और 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 80 में भी मैच द फॉलोइंग है, आप इसे देखिए, और 80 का जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर क्या है? तो ए है। नेक्स्ट 81 है कि जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन परागणकारी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी सब के सब चमगादड़, पक्षी तथा मधुमक्खी। नेक्स्ट 82 में आप मैच द फॉलोइंग देख सकते हैं, और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, यानी एंटीबायोटिक क्विनीन से रिलेटेड नहीं। अगर क्विनीन की बात करें तो ये क्रिस्टलीय एल्फलॉइड है फ्रेंड। तो चलिए 84 की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, और 84 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर क्या है फ्रेंड? तो बी है। नेक्स्ट 85 है, यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट 86 में भी मैच द फॉलोइंग है, और 86 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। यानी अगर सिलिकॉन कार्बाइड की हम लोग बात करते हैं तो कृत्रिम हीरा, यानी जिसे आर्टिफिशियल डायमंड कहते हैं, कार्बन तंतु वायुयान कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस के लिए मेन रोल निभाता है, तथा डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन की अगर बात करें तो प्रशीतक के लिए। तो चलिए 87 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन यानी कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी वायुमंडल में CO2 की बढ़ी हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। नेक्स्ट 88 है कि लसिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो रक्त परिसंचरण हृदय द्वारा भी लसिका परिसंचरित की जाती है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं 89 की तरफ कि पादपों में मेरिस्टमी उत्तकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी, इन उत्तकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि उच्चतर से निम्नतर की ओर जीवों के वर्गीकरण के पदानुक्रम के स्तरों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली और जीन्स। नेक्स्ट है कि एक प्रतिवर्ती आर्क का सही परिपथ निम्नलिखित में से कौन सा चित्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी ग्राही, संवेदी, तंत्री कोशिका, मेरु रज्जु, प्रेरक तंत्री कोशिका तथा कार्यकर। नेक्स्ट है कि अंग या भाग जो चलन में सहायता करता है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी अगर नेरिस की बात करें तो वो पादाप से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी, गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थों की निम्नीकरण प्रक्रिया को केंचुए धीमा कर देते हैं, बिल्कुल गलत बात है। नेक्स्ट 94 देख सकते हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आप पढ़िए इसे, और 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सब के सब कथन 1 2 3 4 सही हैं। नेक्स्ट निम्न कथनों पर विचार कीजिए,
तो 95 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा उत्सर्जन ऊष्मीय शक्ति संयंत्रों में कोयला दहन से उत्सर्जित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा सल्फर के ऑक्साइड। नेक्स्ट है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट है ये पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, यह रक्त संचरण में व्यवधान पैदा करता है एंड यह कैंसर पैदा करता है। तो चलिए फ्रेंड 98 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ भागों में पीने के जल में प्रदूषक के रूप में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, आर्सेनिक, फ्लोराइड और यूरेनियम, ये स्वच्छ जल यानी पीने के जल में पाया जाता है जो काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ कि महासागरों का अम्लीकरण बढ़ रहा है, यह घटना क्यों चिंता का विषय है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की वजह से। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर असर्शन और रीजन और इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी कथन और कारण दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। कथन है कि मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन की अगर बात करें तो सॉइल पॉल्यूशन औद्योगिक प्रदूषण की अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि उर्वरक तथा कीटनाशक भोजन की श्रृंखला में प्रवेश करती हैं। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।